लड़की पहुंची, लेकिन डेट पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। रात के ठीक 11:38 पर त्रिशा ने राजीव के फ्लैट की घंटी बजाई। अगर दरवाज़ा उस रात बंद होता तो शायद पुलिस को राजीव के कातिल तक पहुंचने में महीनों लग जाते, लेकिन दरवाज़ा पहले से थोड़ा खुला हुआ था। भोपाल की गुलमोहर कॉलोनी में रहने वाला 34 साल का राजीव मल्होत्रा पिछले करीब 1 साल से डेटिंग ऐप्स का ऐसा आदी हो चुका था कि उसके दोस्तों को भी याद नहीं रहता था कि इस हफ्ते वो किस लड़की से मिल रहा है। कभी कॉफ़ी, कभी डिनर और कभी सीधे अपने फ्लैट पर। उस शाम भी उसने ऐप पर त्रिशा नाम की लड़की से बातचीत की थी। दोनों की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। राजीव ने लिखा था, आज मिलते हैं 10 बजे मेरे फ्लैट पर, लेकिन रात 9:52 पर उसका दूसरा मैसेज आया, थोड़ा लेट आना, 11:30 के बाद। त्रिशा लगभग उसी समय पहुंची। उसने 2 बार घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं आया। फिर हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर टीवी चल रहा था, ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी और सेंटर टेबल पर शराब की बोतल के साथ 2 गिलास रखे थे। त्रिशा ने आवाज़ दी, राजीव। कोई जवाब नहीं। अगले ही पल उसकी नज़र सोफे के पास फर्श पर पड़े राजीव पर गई। वो औंधा पड़ा था, सिर के पीछे खून सूख चुका था। त्रिशा के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने राजीव को छुआ नहीं, सीधे 112 पर कॉल किया और दरवाजे के बाहर आकर बैठ गई। पुलिस आई तो पहला शक उसी पर गया, क्योंकि बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में रात 11:30 बजे फ्लैट में दाखिल होने वाली आखिरी इंसान त्रिशा ही थी। लेकिन पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट ने केस पलट दिया। डॉक्टर ने कहा कि राजीव की मौत त्रिशा के आने से कम 40 से 8 मिनट पहले हो चुकी थी। यानी जब त्रिशा ने पहली बार राजीव को देखा, वो काफ़ी देर पहले मर चुका था। सवाल था फिर उस दूसरे गिलास से किसने शराब पी थी। पुलिस ने राजीव का मोबाइल खोला तो चैट में एक और अजीब चीज़ मिली। त्रिशा को समय बदल कर भेजे गए मैसेज से सिर्फ 7 मिनट पहले राजीव ने किसी को फ़ोन किया था। कॉल केवल 28 सेकंड चली थी। नंबर सेव नहीं था और उसके तुरंत बाद राजीव ने अपने फ़ोन में सिर्फ 3 शब्द टाइप करके ड्राफ्ट में छोड़ दिए थे, तू यहाँ क्यों? जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अदिति चौहान को शुरू से एक बात परेशान कर रही थी। अगर राजीव की त्रिशा के साथ डेट 10 बजे तय की थी तो उसने अचानक उसे 1.5 घंटे लेट क्यों बुलाया? राजीव के फ़ोन से डिलीट किए गए डेटा की जांच हुई। उसी में 9:18 का एक मैसेज वापस मिला। मैसेज राजीव ने अपने पुराने दोस्त मानव सक्सेना को भेजा था, आज आजा, बात ख़त्म करनी है, पैसे लेकर आना। मानव राजीव का करीब 8 साल पुराना दोस्त था। दोनों ने 3 साल पहले मिलकर एक छोटी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की थी। मानव ने पुलिस को बताया, हमारी थोड़ी बहस चल रही थी पर कल मैं उसके घर गया ही नहीं। उसने फ़ोन ज़रूर किया था, मैंने मना कर दिया था। उसका कहना था कि रात 10 बजे से 12 बजे तक वो MP नगर में अपने ऑफिस में था। ऑफिस के गार्ड ने भी कहा कि मानव की कार बाहर खड़ी थी। बात लगभग साफ लग रही थी। तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। राजीव की मौत सिर के पीछे किसी भारी और गोल किनारे वाली चीज़ के प्रहार से हुई थी। फ्लैट में संघर्ष के निशान बहुत कम थे। मतलब राजीव हमलावर को जानता था और उसने उसे आराम से अंदर आने दिया था। ड्राइंग रूम की शेल्फ पर सजावट की गई चीज़ें थी। उनमें एक जगह धूल का साफ गोल निशान था, जैसे वहाँ रखी कोई चीज़ अचानक गायब हो गई हो। राजीव की नौकरानी से फ़ोटो दिखाकर पूछा गया तो उसने तुरंत कहा, मैडम यहाँ पीतल की एक पुरानी घोड़े की मूर्ति थी, वही मूर्ति फ्लैट से गायब थी। अब हत्या का हथियार लगभग समझ आ चुका था, लेकिन असली झटका बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम से मिला। राजीव के फ्लैट में इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। रात 9:46 पर दरवाज़ा राजीव के अपने फिंगरप्रिंट से खुला था। शायद वो बालकनी या नीचे से वापस आया था, मगर 10:07 पर उसी दरवाजे में एक 4 अंकों का गेस्ट पिन इस्तेमाल किया गया था। वह पिन राजीव अक्सर अपने करीबी लोगों को देता था। पुलिस ने पूछा कि वह पिन किस किस को मालूम था। राजीव के भाई ने 2 नाम बताए, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड काव्या और उसका करीबी दोस्त मानव। काव्या से पूछताछ हुई। उसने माना कि 2 दिन पहले उसकी राजीव से लड़ाई हुई थी। उसने गुस्से में ये भी कहा था, एक दिन तुम्हारी यही आदत तुम्हें मरवाएगी।
मगर उस रात काव्य इंदौर में थी और टोल कैमरे उसकी लोकेशन की पुष्टि कर रहे थे। अब शक फिर मानव की तरफ आ गया, मगर उसके ऑफिस की सीसीटीवी में मानव रात 9:30 पर अंदर जाता दिख रहा था और 12:14 पर बाहर निकलता दिखा, यानी वह राजीव के घर गया ही नहीं हो सकता था। इंस्पेक्टर अदिति फुटेज बंद करने वाली ही थी कि उनकी नज़र स्क्रीन के एक कोने पर पड़ी। रात 10:02 पर मानव की मेज के पास रखी उसकी जैकेट कुर्सी पर थी, मगर कुर्सी के नीचे उसके जूते नहीं थे और ऑफिस के पिछले दरवाजे की कोई सीसीटीवी नहीं थी। कातिल ने त्रिशा को डेट पर नहीं बुलाया था, उसने उसे गवाह बनाने के लिए बुलाया था। अगली सुबह त्रिशा ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जो उसने डर की वजह से पहले नहीं बताई थी। मैडम, राजीव ने मुझे 11:30 बजे आने को कहा था, लेकिन मुझे उसका मैसेज थोड़ा अजीब लगा था। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी चैट में वो मुझे त्रिशा कहता था। सिर्फ आखिरी मैसेज में लिखा था, त्रिशा 11:30 के बाद आना। इंस्पेक्टर अदिति कुछ सेकंड चुप रही। जो आदमी कई दिन से किसी लड़की को एक ख़ास नाम से बुला रहा हो, वह अचानक पूरा नाम क्यों लिखेगा? फ़ोन की तकनीकी जांच कराई। रात 9:52 वाला मैसेज राजीव के फ़ोन से ही भेजा गया था, लेकिन फ़ोन उस समय फ्लैट के अंदर था। अनुमानित मृत्यु का समय करीब 10:15 से 10:35 के बीच था। इसका मतलब यह संभव था कि मैसेज राजीव ने नहीं, उसके साथ मौजूद किसी और ने भेजा हो। अब पूरी तस्वीर बदल गई। कातिल जानता था कि त्रिशा उस रात आने वाली है। उसने राजीव को मारने के बाद त्रिशा की डेट का समय बदल दिया ताकि वह हत्या के बाद फ्लैट पर पहुंचे। लेकिन क्यों? शायद इसीलिए कि पुलिस का पहला शक उसी पर जाए। राजीव के लैपटॉप के जांच में कंपनी के खातों की एक फाइल मिली। पिछले 7 महीनों में अलग अलग नकली वेंडरों के नाम पर कुल 38 लाख रुपए निकाले गए थे। हर पेमेंट की मंजूरी मानव की लॉगिन आईडी से हुई थी। एक दिन पहले राजीव ने सारी फाइलें डाउनलोड की थी, यानी उसने अपने दोस्त की चोरी पकड़ ली थी। पुलिस मानव को हिरासत में लेने ही वाली थी कि उनके वकील ने एक मजबूत सबूत सामने रख दिया। मानव के फ़ोन की लोकेशन पूरी रात MP नगर ऑफिस की ही थी। ऑफिस के वाईफाई से उसका फ़ोन लगातार जुड़ा हुआ था। गार्ड ने उसे बाहर जाते नहीं देखा था। केस फिर अटक गया। उसी शाम इंस्पेक्टर अदिति दोबारा राजीव के फ्लैट पर पहुंची। कमरे को देखते हुए उनकी नज़र सेंटर टेबल पर पड़े। दोनों गिलासों की तस्वीर पर गई। एक गिलास में राजीव की उंगलियों के निशान थे, दूसरा पूरी तरह साफ था। कातिल ने उसे कपड़े से पोंछ दिया था, मगर बोतल पे 2 लोगों के निशान मिले थे, राजीव के और एक अनजान व्यक्ति के। अदिति ने मानव के फिंगरप्रिंट मिलवाए। रिपोर्ट आई, मैच नहीं हुआ। मानव की कहानी सच होती दिख रही थी। तभी फॉरेंसिक अफसर ने फ़ोन करके कहा, मैडम, बोतल पर जो दूसरा निशान मिला है वो मानव का नहीं है, लेकिन पुलिस डेटाबेस में उसका मैच मिल गया है। अदिति ने नाम पूछा। दूसरी तरफ से जो नाम बोला गया उसे सुनकर वह कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि वह आदमी राजीव की हत्या के बाद से लगातार पुलिस के साथ इस केस में मौजूद था। जो पुलिस को कातिल ढूंढने में मदद कर रहा था, वही सबसे बड़ा झूठ बोल रहा था। फिंगरप्रिंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड दीपक के थे। वही दीपक जिसने पहले दिन पुलिस को बताया था कि रात 10 बजे से 11:30 बजे के बीच राजीव के फ्लोर पर कोई नहीं गया। उसे तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया गया। दीपक घबरा गया, मगर उसने कहा, साहब ने 2 दिन पहले मुझे बोतल पकड़ाई थी, शायद निशान तभी के हों। ये संभव था। पुलिस उसे सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। मगर अब इंस्पेक्टर अदिति ने बिल्डिंग का पूरा CCTV रिकॉर्ड दोबारा देखा। रात 9:55 पर दीपक सिक्योरिटी डेस्क छोड़कर बेसमेंट की तरफ जाता दिखा। वह 10:32 पर वापस आया। बीच के 37 मिनट में वह कहाँ था, इसकी कोई फुटेज नहीं थी। पूछने पर बोला, जनरेटर चेक करने गया था। जनरेटर लॉक में उस रात कोई समस्या दर्ज नहीं थी। अब राजीव के फ़ोन की आखिरी कॉल पर ध्यान गया। वह अनजान नंबर एक प्रीपेड सिम था जो फर्जी दस्तावेजों पर लिखा गया था, लेकिन उस सिम की आखिरी लोकेशन उसी बिल्डिंग के आसपास मिली। पुलिस को लगा कि दीपक ने राजीव को किसी वजह से मारा है। दीपक का कमरा छाना गया। हत्या की गायब पीतल की मूर्ति
वहाँ नहीं मिली, लेकिन उसकी अलमारी से एक लिफाफा मिला। उसमें 25,000 रुपये नकद थे। नोटों पर मानव की कंपनी के कैश विड्रॉल की तारीख वाले बैंक बैंड लगे थे। अब कहानी समझ आने लगी। दीपक कातिल नहीं था, उसे किसी ने पैसे दिए थे। लंबी पूछताछ के बाद वह टूट गया। मैंने किसी को नहीं मारा मैडम। मानव साहब ने कहा था कि रात को पीछे वाला सर्विस गेट खुला रखना, बस इतना काम था। उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा सीसीटीवी के बारे में पूछे तो कहना। कोई आया ही नहीं। मानव बिल्डिंग में आया था। दीपक ने सिर झुका लिया। हाँ, मानव ने अपना फ़ोन ऑफिस में छोड़ दिया था, कार भी वहीं छोड़ी और पीछे के रास्ते से एक कैब लेकर गुलमोहर कॉलोनी में पहुंचा। बिल्डिंग में उसने हुडी और कैप पहन रखी थी। सर्विस लिफ्ट की सीसीटीवी उस समय बंद थी क्योंकि दीपक ने पहले ही उसका स्विच ऑफ कर दिया था। रात 10:07 पर मानव ने गैस पिन डालकर राजीव का फ्लैट खोला। राजीव उसी का इंतज़ार कर रहा था। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। राजीव ने कहा कि सुबह वह पुलिस और कंपनी के बाकी पार्टनरों को सारे दस्तावेज भेज देगा। मानव ने पहले समझाने की कोशिश की, फिर गुस्से में शेल्फ से पीतल का घोड़ा उठाकर राजीव के सिर के पीछे दे मारा। राजीव गिरा और फिर नहीं उठा। मानव ने घबराकर कमरे को डेढ़ जैसा दिखाने की कोशिश की। दूसरा गिलास पोंछा। अपना फ़ोन वहाँ था ही नहीं, इसीलिए लोकेशन भी ऑफिस की आती रही। फिर उसने राजीव का मोबाइल खोला और त्रिशा को 11:30 के बाद आने वाला मैसेज भेज दिया। सब कुछ लगभग परफेक्ट था, लेकिन अदिति ने दीपक से आखिरी सवाल पूछा। राजीव का फ़ोन मानव ने खोला कैसे? पासकोड उसे किसने बताया? दीपक ने हैरानी से कहा, मैडम मुझे तो लगा आपको पता है। मानव साहब अकेले नहीं आए थे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। राजीव की आखिरी डेट में 3 लोग थे। अब तक पुलिस जिस हत्या को मानव की अकेली साजिश मान रही थी, उसमें एक तीसरा नाम सामने आ चुका था। दीपक ने बताया कि मानव के आने के करीब 5 मिनट बाद एक महिला भी सर्विस गेट के अंदर आई थी। उसने चेहरा मास्क से ढका हुआ था। दीपक उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जाते समय उसने मास्क उतारा था। पुलिस ने दीपक के बताए हुलिये के आधार पर जांच शुरू की और सच सामने आते देर नहीं लगी। वह महिला त्रिशा नहीं थी, वह काव्या भी नहीं थी। वह मानव की पत्नी रिद्धिमा थी। राजीव ने कंपनी के 38 लाख रुपए की चोरी तो पकड़ ली, लेकिन पूरी रकम मानव ने अपने लिए नहीं निकाली थी। रिद्धिमा के नाम पर खोली गई एक फर्जी कंपनी में उसका बड़ा हिस्सा गया था। राजीव को दोनों की मिलीभगत पता चल चुकी थी। उस रात राजीव ने केवल मानव को बुलाया था। रिद्धिमा डर गई कि मानव अकेला गया तो राजीव उसे मना लेगा या फिर रिकॉर्डिंग कर लेगा, इसीलिए वह भी पीछे पीछे पहुंच गई। लेकिन हत्या की रात हुआ असली घटनाक्रम दीपक की कहानी से भी अलग था। राजीव और मानव में बहस जरूर हुई, मगर पहला वार मानव ने नहीं किया था। राजीव के स्मार्ट वॉच से जुड़ी एक ऑटोमेटिक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकवर हुई। उसमें राजीव की आवाज़ साफ थी। मानव सुबह तक पैसे वापस कर दे, मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा। उसके बाद महिला की आवाज़ आई, तुम इसे हमेशा डराते रहोगे। फिर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और राजीव की चीख। रिद्धिमा ने पीछे से पीतल की मूर्ति उठाकर राजीव पर वार किया था। मानव कुछ सेकंड तक खुद निशब्द खड़ा रहा, लेकिन पुलिस बुलाने के बजाय उसने अपनी पत्नी को बचाने का फैसला किया। यहीं से हत्या एक हादसे जैसी घटना नहीं रही, वह सोची समझी साजिश में बदल गई। मानव ने सबूत मिटाए, त्रिशा की डेट का समय बदला, दीपक को पैसे दिए और अपने ऑफिस वाली लोकेशन की अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। बाद में रिद्धिमा इंदौर चली गई ताकि उसका नाम इस मामले में आए ही नहीं। हत्या का हथियार भी उसी ने रास्ते में भोपाल की बड़ी झील में फेंक दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। त्रिशा पर लगा शक पूरी तरह हट गया। मानव और रिद्धिमा दोनों गिरफ्तार हुए और दीपक सरकारी गवाह बन गया। केस लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर अदिति के मन में एक बात अब भी चुभ रही थी। राजीव ने मरने से कुछ मिनट पहले फोन में जो अधूरा ड्राफ्ट लिखा था, तू यहाँ क्यों, वह मानव के लिए नहीं था, वह रिद्धिमा को देखकर लिखा गया था, क्योंकि मानव को तो राजीव ने खुद बुलाया था। उसे हैरानी सिर्फ इस बात की हुई थी कि मानव के पीछे रिद्धिमा भी क्यों आई। और त्रिशा, वह उस रात राजीव की जिंदगी में आई जरूर थी, लेकिन उसकी आखिरी डेट बनकर नहीं।
वह तो उस साजिश की आखिरी मोहरा थी जिसे कातिलों ने सोचा था कि पुलिस कभी समझ नहीं पाएगी। अगले दिन अखबार में सिर्फ एक लाइन छपी, डेटिंग ऐप पर मिलने आई लड़की ने युवक की लाश देखी। लेकिन उस एक लाइन के पीछे जो सच था उसमें डेट सिर्फ बहाना थी। राजीव की मौत की तैयारी उसके दरवाजे पर घंटी बजने से 1.5 घंटे पहले ही शुरू हो चुकी थी।